तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो वीडियो में अदर कोई भी बात ना करके अपने पॉइंट की बातें करेंगे और ऐसी बातें जो आपके दिमाग में भाई आपके दिमाग को प्रोजेक्ट है वो खाई जा रही है। आप पढ़ते कम हो, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। थंबनेल आपने देख ही लिया, किस चीज़ लगभग आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे लिए क्या स्पेशल करने वाला है, ठीक है। वैसे सभी को भाई रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी सभी प्यारी बहनें हैं वो सिलेक्शन ले और भाई दिल्ली पुलिस में उनका सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन होगा भाई, सिंपल सी बात है। शॉर्टकट किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। और आज का कंपटीशन का इतना खतरनाक टाइम है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हाँ, आपको पता ही है। आप लाइव में बैठे रहते हो पूरे दिन, है ना। पैर दर्द करते हैं, हाथ दर्द करते हैं, आंखें भी दर्द करने लग जाती है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। यही आपकी 6-7 महीने की जो इतनी खतरनाक मेहनत है ना भाई, ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। सच बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की जो जॉब है ना, ऐसी जॉब है। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे को 1.5 साल, हाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 साल से प्लस होने जा रहे हैं भाई। मज़ा आ रहा है कसम से, सही बता रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। बाकी इज्जत वगैरह पैसा वगैरह वो तो है ही भाई, ठीक है ना। हाँ, गवर्नमेंट से जी 10,000 रुपये मिलता है ना भाई, वो सुकून का पैसा होता है, सुकून का मज़ा आता है उस पैसे में, है ना। तो वो चीज़ है। तो इससे वीडियो में अपन 3 बातें करते हैं, ठीक है। इधर उधर की बातें सारी होगी, अब पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये उठता है कि क्या महेश भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, है ना। वैसे इसका एक ही शब्द में रिप्लाई ये है कि भाई पोस्टपोन हो कुछ भी हो, है ना। क्या आपकी ये चिंता करने से कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आपकी तैयारी होगी है। आपका काम क्या है, पढ़ना है ना, तो चुपा चुप शांति से पढ़ो, ठीक है। पोस्टपोन होने की, हाँ, ये चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी बता दी तो आप भाग जाओगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी कुछ काम की चीज़ भी बताऊंगा इसमें, वो आप सुन नहीं पाओगे ना। क्योंकि आपकी ये एक चुल मची होती है ना कि हाँ मैं यही वीडियो देखूं कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखूं कि इस स्ट्रेटेजी से 1 महीने मेरा सिलेक्शन हो जाए, 1.5 महीने में सिलेक्शन हो जाए, है ना। इस तरह से अगर सिलेक्शन होता तो भाई फिर सभी का होता, है ना। आप मेरे को फिर नहीं देख रहे होते, आप भी इस तरह मेरी तरह वीडियो बना रहे होते, है ना। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अपना वो हो गया कि क्या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्या मामले से सीजीएल का पोस्टपोन हो गया, तो ये होगा, ये बाद में बताऊंगा। सेकंड बात ये है कि भाई ये 100 डेज वाली जो स्ट्रेटेजी है, क्या कैसी स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें कुछ खास है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हैं। लोग 6 महीने की बताते हैं, 7 महीने की बताते हैं, 12 महीने की बताते हैं, कुछ तो ऐसे है जो 1 महीने में सिलेक्शन करवा देते हैं। खैर उनको छोड़ो, लेकिन 100 डेज वाली ये क्या स्ट्रेटजी है, इसमें अपन बात करेंगे। जस्ट रुको, वेट करो, थोड़ा सा रुको। और तीसरी जो मेन बात है, थोड़ा भूल गया मैं, तो तीसरी क्या थी, एक सेकंड। तीसरी ये है कि मैंने 100 दिन में क्या किया था, ठीक है। तीसरी ये है कि मैंने 100 दिन में क्या किया था, और ये जो आपके लिए मैं 100 दिन वाली स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ, इसमें अलग से मैंने कुछ क्या ऐड किया है, वो सब चीज़ें। खैर चलो अपन बात करते हैं। ये जो 100 डेज़ का एक है भाई, इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है ऑलरेडी। इस पर पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि आपको 2 घंटे पढ़ने के मिलेंगे 3,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअली में ये 3,000 पर मंथ नहीं, मेरे लगते हैं एक्चुअली में 10,000 रुपये पर मंथ। वो कहाँ से लूँ, वो कहाँ से देता हूँ मैं, मेरी सैलरी से देता हूँ भाई, ठीक है। आपको जाहिर से पता है मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं है अदर सब चीज़ों का, बस सैलरी से मेरा ये सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। समझ रहे हो ना। ज़्यादा अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी जो सैलरी है 49 के लगभग मिलती है ना भाई, इतनी है। अभी जस्ट ट्रेनिंग हुई है और 8वें दिन के बाद बढ़ जाएगी, 65-70 हज़ार रुपये हो जाएगी कांस्टेबल की है शुरुआती। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, 100 डेज वाला जो स्ट्रेटेजी है, इसके लिए क्या आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है जिसमें ऑलरेडी 1600-1700 लोग जुड़ गए। उसमें क्या करता हूं मैं, उसमें मैं ये करता हूँ, एक 100 क्वेश्चन का एक अच्छा कंटेंट वाली पीडीएफ है, वो 7 बजे शाम को अपलोड कर देता हूँ। वो 7 बजे शाम को अपलोड होने के बाद उसके 2 घंटे बाद, यानी कि 9:15 बजे 9:15 पर उसी पीडीएफ में से 50 क्वेश्चनों की क्विज होती है ना। तो एक ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको, और जो विनर होता है उसको 100 रुपये पर डे उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि साथ में आपको पढ़ाई के प्रति अवार्ड भी मिलेगा, साथ में एक ऐसा कंटेंट जो गारंटी लेता हूँ कि ये जितने भी मेरी पीडीएफ आ रही है दिल्ली की 100 क्वेश्चन रट लेगा ना भाई, आपकी देखना जीएस में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपको कभी निराशा नहीं होगा कि हाँ मैं गलत बंदे के पास था या थी, ठीक है ना। हाँ, तो प्राइज़ भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेरे यूट्यूब के बायो में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन होने के बाद आपको सब मामला ऑलरेडी वैसे पता चल गया, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है,
तो इससे होता क्या है कि ये कम्पिटिटिव माहौल है, ये जो टारगेट वारगेट है, इसमें चीज़ें क्या मिलने वाली है। देखो पहली बात तो फ्री में रहने वाला है, और ये फ्री में है, इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी चीज़ें, इतना अच्छा मतलब प्राइस भी। भाई कोई बंदा आपसे पैसे के बदले में भी ये सब नहीं कर सकता जितना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ है शुरुआत से ही, जो मैंने ऑलरेडी एक पहले और ग्रुप बनाया, शुरुआत से भी कुछ ऐसे 5-6 लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से मेरे साथ कुछ काम कर रहे हैं भाई, है ना। ठीक है। और मेरी अगर बात करूं इस टाइप के ग्रुप में, जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूं, आप लोग बोलते हो ना महेश भाई तुम स्वार्थी, या फिर बहुत से लोग बोला है मेरे को, किसी बंदे ने या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी बोला है कि भाई तू ये सब कर रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी बंदा कोई ये बोल देना ऑन कैमरा कि हाँ मेरी महेश भाई की वजह से सिलेक्शन हुआ है, बस मेरा यही टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 3-4 महीने, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन मैंने बोला है, उस दिन मैं चाहता हूँ आप में से 100+ लोग ये बोले कि हाँ मेरा महेश भाई की वजह से सिलेक्शन हो। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है, मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट ये है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना भाई, है ना। तो बात कर लेते हैं इसमें आपको मिलने वाला क्या है भाई। पहली बात तो फ्री है, दूसरी बात क्या है 100 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट ऐसा कंटेंट होगा, बहुत बढ़िया कंटेंट, उसकी पीडीएफ मिलेगी। तीसरी बात क्या है, जो भी पढ़ रहे हो ना उसकी क्विज हो जाती है, तो आपको क्या याद रहता है, वो चीज़ें भूलते नहीं कि हाँ ये मैंने पढ़ भी लिया, ऊपर से क्विज भी हो रही है, ऊपर से क्या बात है टॉप करने की वो लालसा रहता है, क्योंकि 300-400 लोगों में जब टॉप करते हो तो जाहिर सी बात है 300-400 लोगों में आप टॉप 20 में आ रहे हो, इसका मतलब सिलेक्शन श्योर है। बस ये कोशिश करो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो, टॉप 20 में आ जाऊँ। सारे बंदों की जितने भी लोग क्विज देंगे सब की भाई टॉप 100 की है ना, वो रैंक निकाल के आप दे दीजिएगी। जो टॉप 100 बंदे रहेंगे ना उनकी सब की रैंक, हाँ आज कौन सी रैंक हुई वो सबको उस ग्रुप में आपको दी जाएगी। ठीक है, रैंक निकाल के। और साथ ही भाई एक अनाउंसमेंट और है, यूट्यूब पे ना इस कंटेंट की क्लास भी चल जाएगी आपको 4-5 दिनों में, एक दिन छोड़ के एक दिन एक मतलब 100 क्वेश्चन की क्लास है, तो उसमें कम से कम 400-500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री की पीडीएफ आई, इनके बदले में लोग 40-50 रुपये लेते हैं, मैं फ्री की कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, कम से कम 10 से 15,000+ क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे फ्री है तो भाई आपका क्या फ़ायदा, आप ये सब क्यों कर रहे हो। बता दिया ना आप लोगों को कि जवाब देना है, कम से कम 100+ लोग मेरी वजह से भाई, इतना बड़ा लगभग लोग जुड़े हुए हैं, तो 100 लोग तो कम से कम सिलेक्शन दे। ठीक है, बाकी 100 नहीं भाई। बाकी देखो एक ही चीज़ है कि जो पढ़ेगा, जो आज पढ़ेगा वो कल मौज करेगा, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक ऐसी जॉब है जिसमें आप सिलेक्ट होके यूपीएससी निकाल सकते हो, और निकाला भी है बंदों ने। अभी पिछले वाली जो रिजल्ट है ना उसमें दिल्ली पुलिस सिलेक्टेड भी है यूपीएससी में, तो सोच सकते हो ना आप कितनी बढ़िया जॉब है ना भाई। और एक चीज़ और कि हाँ, अब बात करते हैं कि क्या भाई जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना दिया। और सेकंड बात, पोस्टपोन होने के पूरे चांस है भाई, पूरे चांस है। उस वीडियो में मैंने पहले बोला था, सीजीएल का भी बोला था, सीजीएल भी पोस्टपोन हो गया। जाहिर सी बात है, सीजीएल हो गया तो उससे आगे वाले भी एग्ज़ाम पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो सिंपल सी बात है पोस्टपोन है एग्ज़ाम। इसके लिए 1-2 महीने और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, है ना। बाकी एज की क्यों टेंशन कर रहे हो, एक एज तो 1 जुलाई से ही काउंट होगी, उसको तो लेके डरना है नहीं। 1 जुलाई से तक आपकी अगर एज है तो कोई डरने वाली बात नहीं। और एज का सीन क्या होता है, अगर फॉर्म भरने की जो डेट है, जो फॉर्म भरा जाता है शुरुआती 6 महीने में, जनवरी से लेके जुलाई से पहले भरा जाता है, यानी शुरुआती 6 महीने भरा जाता है, तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी से। यानी कि 1 जनवरी से पहले अगर आप 18 साल के हो गए तो सिंपल सी बात है आपकी फॉर्म भर सकते हो। अगर लास्ट के जो 6 महीने हैं, यानी कि जुलाई के बाद अगर फॉर्म भरा जाता है, तो आपकी एज काउंट होगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से पहले अगर आप 18 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ है ना, ये एज का रहता है। अब एक चीज़ बता दें कि पोस्टपोन वाला, वो बता दिया कि पोस्टपोन होगा एग्जाम भाई। और क्या है, और यही है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। और मैंने एक थोड़ा सा, मैं कभी सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाई करता था, तो उस टाइम थोड़ा सा क्या है कि मेरे को एक्चुअली में ज़िंदगी में 3-4 साल है ना कंपटीशन के टाइम में ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। इंसान को है ना, जब डूबते हुए इंसान को एक तिनके का सहारा काफ़ी बहुत होता है। तो मैं तो यहाँ पे तिनके को छोड़ो, लट के बराबर काम कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो वही सब चीज़ें है भाई, बता दिया, बस इतना ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आगे लेके आएंगे आप लोगों के लिए।
पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, कुछ नहीं रखा मोह माया में, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर इन चीज़ों में रखा होता तो वो बोलते ना कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, तो आज देश के सबसे करोड़पति में होते, है ना। ये पावर नहीं, एक मर्द की तरह है। जॉब लो, जॉब लेने के बाद आज तुम मैसेज करने में, लड़कियों को टेक्स्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तुम्हारे पास आएंगे फिर टेक्स्ट, हाँ रिश्ते आएंगे। अजी हमारी उनके पिताश्री आएंगे, हमारी लड़की ये है वो करती है, बहुत संस्कारी है, वो संस्कारी है ना। तुम चाहे कैसे भी हो, जॉब से पहले, जॉब लगने के बाद तुमसे अच्छा कोई लड़का ही नहीं है कहीं भी। एक टाइम था, मैं एक चीज़ बताऊँ क्या, अभी टाइम था जब मैं ऐसी तैयारी वारी करता था नॉर्मली, तो मेरे से कोई रिश्तेदार में कोई राय नहीं लेता था, ठीक है। और आज है ना, वो ही रिश्तेदार पूछते हैं हमारी बेटी इसको क्या करवाए, अच्छा वहाँ पे वो कौन सी स्कूल बेस्ट रहेगी यार, इसको दिल्ली पुलिस कैसी रहेगी इसके लिए, वो ये वो मतलब सारी, मतलब मेरे से राय लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा, जैसे सब कुछ मैं ही हैंडल कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मतलब मेरे को सब कुछ वो चीज़ें पता है, ठीक है। यही तो गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए तो घर वाले लोग तरसते हैं। एक चीज़ बताऊँ, सक्सेस क्या होती है? सक्सेस ये होती है कि जिस काम से तुम्हारे माँ बाप खुश हो, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे भाई बहन सारे वो खुश हो, है ना। तुम 1 करोड़ रुपए भी कमा लोगे ना, तो लोग ये बोलेंगे तुम 2 नंबर का कर रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं उस पैसे से माँ बाप को भी उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको इतनी इज्जत नहीं है ना उस फील्ड में, अदर फील्ड में। इसलिए गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। अभी 8वां वेतन भी लगने वाला है। बाकी चलो एंड करते हैं, ठीक है। बाकी यार वीडियो में ज्ञान देता ही रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी घुसता नहीं ज्ञान, है ना। वैसे वो ग्रुप वगैरह बनाए थे, उनमें शुरुआत में आप लोगों ने जोश दिखाया था, हाँ भाई मैं टारगेट पूरा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, टारगेट सीरीज़ आपको चला रही है, फ्री में वही टारगेट सीरीज़ चला रही है, सब चीज़ें है भाई। बट वो जोश कम दिख रहा है भाई, जोश देखो, सिलेक्शन